हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारे परिवारों की नींव क्यों कमज़ोर हो गई है। जानते सभी हैं, लेकिन उसके ऊपर मनन नहीं करते और उसके बावजूद भी घर की नींवें कमज़ोर करते रहते हैं। कैसे? पुराने समय की अगर हम बात करें तो पहले परिवारों के अंदर चाहे एक भाई होता है, 2, 3, 4 जितने भी भाई बहन होते थे, अगर उनके बीच में कोई भी अनबन हो जाती है या कोई मनमुटाव हो जाता तो बाहर का कोई भी व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता था। इंटरफेयर नहीं कर सकता का मतलब बाहर तक बात ही नहीं जाती थी। पहले भाइयों भाइयों में जो मनमुटाव होता, जो पिताजी होते थे उनको बिठाते, बात करते, मनमुटाव खत्म। और त्योहारों पे, स्पेशली त्योहारों पे ये चीजें होती थी। अगर मान भी लो किसी बात से भाइयों में मनमुटाव हो भी गया और अनबन हो भी गई, तो जब त्योहार आते थे तो सबको एक जगह बिठाया जाता था और उनके मन में जो भी गिला शिकवा होते थे उनको क्लियर करके वापस एक किया जाता था। त्योहारों का मतलब ही एक होता है कि गिला शिकवा को भूल के वापस एक हो जाए। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी कमजोरी ये हो गई है कि घर का एक सदस्य, मान लो 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, भाइयों के बीच में कोई बात होगी कर गई तो सबसे पहले बाहर बात चली जाती है, क्योंकि इतने हम लोग कमजोर हो गए हैं कि घर की बात हम बाहर जाके लोगों से शेयर करते हैं कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ या मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ या मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ। ये ध्यान रखना हमेशा, एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। अगर घर का एक भी सदस्य बाहर बात कर लेता है कि ऐसी ऐसी चीजें घर में चली हैं, तो जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं जोड़ सका उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो जहां पे जगह देखेगा वहां बीच में घुस जाएगा। और जब भी परिवार के बीच में बाहर वाले घुसे हैं तब आपने देखा होगा परिवार का विनाश हुआ है। अगर बात मैं पौराणिक की करूं, महाभारत की, तो महाभारत के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब भाइयों के बीच में शकुनी मामा, हालांकि रिश्तों में मामा था, लेकिन भाइयों के बीच में जब बाहर का व्यक्ति इंटरफेयर किया तो पूरे कुल का विनाश हुआ। आपने देखा होगा रामायण के अंदर भी यही हुआ। जब रामायण के अंदर भी जब केकई की दासी ने, मंथरा ने इंटरफेयर किया, पता चला उसको कि भाइयों के बीच में वो आई, पूरे कुल का विनाश कर दिया उसने। यही होता है आज हम लोग। क्या होता है कि मान भी लो कोई भाइयों में मनमुटाव हो गया, और लेकिन हम अगर मान लो कोई काम पड़ गया, कोई मुसीबत आ गई, हम जाके पड़ोसियों को और गैरों से हम मदद मांग लेंगे, लेकिन हम नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि हम झुकेंगे नहीं। परिवारों के सामने अगर झुक जाते हैं, परिवार के सदस्य के सामने, भाई के सामने, अपनों के सामने अगर झुक जाना, तो वो झुकना नहीं होता है, वो प्रेम होता है, वो आपसी भरोसा होता है जो बनाए रखता है। और ये भरोसे का जो डोर होती है, ये व्यक्ति को वापस जोड़ देती है। लेकिन जब कभी भी बाहर वाले ने किसी रिश्तों के बीच में इंटरफेयर किया है, वो रिश्ते कभी भी नहीं मिले हैं। आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर, क्योंकि हर परिवार में छोटी मोटी ऊपरी बात होती है, हर रिश्ते में होती है, ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिसमें मनमुटाव, अनबन या छोटी सी खटपट नहीं हो जाती है। जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ पे चीजें हो जाती हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपके मित्रगण, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर भी, फ्रेंड सर्कल है तो आपने वो रिश्ता जोड़ा है, दिल से रिश्ता है, बिल्कुल निभाइए। लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच में कभी किसी को मत घुसने दीजिए। लेकिन जब भी आप बात करो कि देखना मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, मेरे पिताजी ऐसा है, अगर आपका सच्चा मित्र होगा तो वो ये कहेगा कि अरे यार होता रहता है, इसमें क्या हो गया, तू बात कर ले, तो वो आपका सच्चा मित्र है। लेकिन जिस मित्र ने आपको ये बोला कि तू मत झुक, तेरी गलती नहीं है, तेरे पिताजी ने तेरे साथ गलत किया, तेरे को बात नहीं करना चाहिए, तू उनको सबक सिखा, या तेरे भाई ने तेरे साथ ऐसा किया, उसको सबक सिखा, वो आपका सच्चा मित्र कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जो सच्चा मित्र होता है वो भाइयों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इसीलिए रिश्तों की अगर पहचान करनी है, कैसे भी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, लड़ाई हुई है, कुछ भी हुई है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप झुक जाएंगे, वो रिश्ता पूर्ण रूप से आपका हो जाएगा वापस। और दूसरों को बीच में घुसने की अनुमति नहीं दे, कभी भी वो आपको आपस में कभी मिलने नहीं देगा। इसीलिए भगवान ने सोच समझ के रिश्ते बनाए होते हैं, तो अपनी बुद्धि को काम में लें। आपको पता है कि ये मेरे परिवार की गलती है, मेरे परिवार का मैटर है, तो मैं सुलझाऊंगा इसको। घर में कभी भी मुसीबत आए या नहीं आए, लेकिन सबसे पहले मदद अपनों से मांगनी है, अपने खून के रिश्तों से मांगनी है। खून के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि जहर अगर कोई घोलने लग गया ना, वो जहर कब विष में बदल जाता है और कब वो आपको डस जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए भले गलती हो गई हो, आप में भी कि हो सकता है लॉन्ग टाइम से आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन अगर कोई खुशी का मौका है या मुसीबत का मौका है, आप अपने परिवार को सबसे पहले उसको साथ में उनसे जाके बोलिए कि भी मेरे साथ में ये चीजें हुई हैं, मेरी मुसीबतें हैं,
मुझे मदद की जरूरत है। अपनों के साथ में क्या गिला, क्या शिकवा, क्या छोटा और क्या बड़ा, कुछ नहीं होता है। अपने तो अपने होते हैं, इसीलिए नहीं आते, उनकी मर्जी है, लेकिन अपनों से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और कभी भी कितना भी सच्चा दोस्त हो, कितने भी सच्चे अच्छे रिश्ते हों, अपने परिवार के बीच में किसी को भी इतनी अनुमति नहीं दे कि वो इंटरफेयर करे और आपको सलाह देने लग जाए। सलाह देगा तो वो सही सलाह देगा, आपको जोड़ने का काम करेगा, तोड़ने का नहीं।